अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द सिटिंग कमेटी। मैं हसन इफ्तिखार और मेरे साथ मौजूद हैं अली वारसी और वकास हबीब राना साहब। कैसे हैं अली आप? जी अली, प्रोग्राम शुरू हो गया, थोड़ा ध्यान देना तो आपको पता चलेगा कि वो बी अटेंटिव, यस टीचर, यस टीचर। हाँ, ये तो कॉर्नर में बैठा हुआ है। अब आपको ठंड लग रही है, थोड़ी देर पहले आपको गर्मी लग रही थी, आप फैसला कर लें। नहीं, मैं तो आपको पता, चाय की जगह भी सूफी साहब को कह के कॉफ़ी मंगवा दें। हाय हाय, कॉफ़ियाँ आएंगी, कॉफ़ियाँ। तो पिछले एपिसोड में मैं अकेला कॉफ़ी पी रहा था, आप दोनों बैठे, ऐसे लग रहा था कि शायद आपको नहीं किसी ने ऑफर की। वैसे हम कितने, हमारा रोज़ा था ना, ये कितने पहुंचे हुए लोग हैं। हम अफ्तारी के बाद रिकॉर्डिंग कर रहे थे यार अली, कम ऑन मैन। हसन, इन कितने पहुंचे हुए ये लोग हैं नया दौर वाले कि इन्होंने चाय कॉफ़ी के लिए भी सूफी रखा हुआ है। ओह यस, बड़े ना। और एक सूफी साहब थे, उन्होंने कितने साल पहले कह दिया था कि पाकिस्तान में फैसले होंगे। सूफी बरकत साहब थे, सूफी बरकत उन्होंने कहा दुनिया के फैसले पाकिस्तान से होंगे। आए और फिर उन्होंने कहा था अपना हक मैं पूरा करता। राणा साहब अभी प्रोग्राम शुरू से पहले बात कर रहे थे कि पिछले साल जून या जुलाई में हमारे राणा वाले साहब ने सूफी बात साहब की थी। ने मार गए, लुट गए, हुकूमत ने फेर पैसे बताते हुए साढ़े वाला सूफी साढ़े ले कहते हैं। वो सही साढ़े सूफी को नहीं है, राणा सल्फी साहब लगता है। साढ़े को लोग पहुंचे सूफी बुजुर्ग राणा साहब ने ना। हमारे सूफी साहब सल्फी हैं इस हिसाब से। हमसे भी बड़ा कोई बाबा निकला है सर आप तो थोड़े तो बहुत पुराने है, वो कोई ब्लैक एंड व्हाइट कलर जरा नवा कलर आया सी ना उस जमाने की वीडियो। वासिफ अली वासिफ ने कह दिया है कि नूर है पाकिस्तान, जवाल नहीं है। जवाल नहीं है। पाकिस्तान में भी सुना है बड़ी बड़ी मुलाकातों की गेम है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने आज ट्वीट भी की हुई है, जिस वक्त मसला चल रहा है ईरान वर्सेस इजराइल वर्सेस द यूएस, खैर वो दोनों एक तरफ ही हैं, उसके अंदर सुना है कि अब हम सालसी कराने लगे। कल सारा दिन जो है 23 मार्च 2026 का जो दिन था, पाकिस्तान डे था, उसके अंदर पाकिस्तान का तो सारी फ़ख्र से बुलंद था। इंटरनेशनल प्रेस जो था वो धड़ाधड़ छाप रहा था कि जी पाकिस्तान जो है वो फाइनली एक मुज़ाकरात होने लगे हैं। वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका के शायद पाकिस्तान आने वाले हैं इस हफ्ते के अंदर। वज़ीर आज़म साहब ने तो आज खैर ट्वीट भी किया है, सबको टैग शैग भी किया, उन्होंने ईरानी फॉरेन मिनिस्टर को भी किया, उनको भी किया है कि भाई हम रेडी हैं, तैयार हैं। तो वो ऐसे ही बाहर जाके आउट ऑफ द वे तो नहीं सारी हरकतें कर रहे होंगे ना, कुछ गुफ्तगू कहीं ना कहीं बैक चैनल चल रहा होगा, जिसमें ये भी खबरें आ रही हैं वैसे कि शायद ओमान के अंदर भी पाकिस्तानियों की कुछ मुलाकातें हुई हैं। तो उसके बारे में ज़रा डिस्कशन कर। अच्छा ऐसा देखें, बात बड़ी मज़ेदार है और हमारे लिए तो देखें फ़ख्र की, हम तो एंजॉय कर रहे हैं इस चीज़ को। इंडिया में सफ़े मातम बिछा हुआ कुछ है, लोग नहीं कर सिर्फ रहे इंडिया में नहीं यार अब हमारे वो हैं राणा साहब नहीं फूड़ी पे बैठे हुए लोग, आप ऐसे ना करें। मैं तो I कल tweet भी don't की थी। want to मैं तो कल talk tweet about भी them. की I don't हुई है, want बात कर रहे हैं। to give them airtime. नहीं बट स्टिल जब आप इंडिया की बात कर रहे हैं ना, आपने खुद कहा कि वहाँ जलेबी तो सफ़े मातम वहाँ मिची है, ठीक है। यहाँ पर भी फूड़ी ठीक है। है, लेकिन हसन देखें, पिछले साल हम ये गुफ्तगू कर रहे थे, जुलाई में हमने ये बातचीत की थी। 1 जुलाई था, मैंने उस दिन हम लोग ये इस बात को हमने डिस्कस किया था सिटिंग कमेटी के प्लेटफॉर्म से कि नाउ पाकिस्तान हैज़ अ सीट एट दैट बिग टेबल। और कल पूरे इंडिया के कमेंटेटर्स यही कह रहे थे कि व्हाई डोंट इंडिया हैज़ अ सीट ऑन दैट टेबल वेयर दिस इज़ बीइंग डिस्कस्ड। तो वो वाला मामला अब उसको पूरा वो फुल सर्कल हो गया और वो पाकिस्तान अब ये सिचुएशन आ गई है कि पाकिस्तान अब मीडिएट करवा रहा है और सुपर पावर और एक रीजनल उभरती हुई पावर के दरमियान मामलात को हल करने जा रहा है। आपको याद होगा कि प्रॉब्ली लास्ट वीक या 2 हफ्ते पहले जो हमने किया था सिटिंग कमेटी, मैंने उसमें मेरी अर्ज़ ये थी कि ये जंग बंद होगी और अब्रप्टली बंद होगी। अब देखें, जो इंटेलिजेंस कम्युनिटी है, जो ख़बरें थी अंदर की, उधर ये गुफ्तगू चल रही थी कि क्योंकि जो उन खबरों या उन रिपोर्ट्स की बुनियाद पर जो डिसीजन मेकर्स थे वो मूव कर रहे थे। तो आप अगर आपको नो हाउ है तो आपको पता चल जाता है कि अच्छा वो जो मूव कर रहे हैं दे अंडरस्टैंड कि दिस इज़ गोइंग टू हैपन। सो वो चीज़ हो, ये उसी की तरफ जा रहा है, मामला उस तरफ होने जा रहा है। लेकिन देखिए, मैंने बात की है इस्लामाबाद में कुछ इम्पोर्टेंट लोगों से जो इस सारी चीज़ को ऑर्केस्ट्रेट करते हैं, तो वो उनका ये है कि द सिचुएशन इज़ वोलेटाइल। वो ये नहीं कह रहे, देखें कोई भी इस मामले को अगर समझता है ना या जानता है, वो आपको ये नहीं कहेगा वो आ रहा है शहजादा साडा वाइस प्रेसिडेंट को बुला लिया ऐसी नहीं, ऐसे नहीं होता। वाइस प्रेसिडेंट ने अगर आना हो ना तो 1 हफ्ते पहले, 6 दिन पहले, 5 दिन पहले उसका पूरा प्रोटोकॉल आ जाता है। यहाँ पर उसकी सिक्योरिटी के लोग, इंटेलिजेंस के लोग, काउंटर टेररिज्म के लोग, प्लानिंग के, स्ट्रेटजी के लोग यहाँ आकर बैठ जाते हैं। पूरे रूट्स जो हैं उनको सील कर दिया जाता है, वहाँ पर रिहर्सल शुरू हो जाती हैं। उसमें 19-20 नहीं होता, लोकल जो होस्ट होता है उसके साथ एक बात कम्युनिकेट हो जाती है, एक मिनट डिसाइड हो जाता है। उसमें कोई भी चीज़ बाय चांस या इत्तेफाकन नहीं होती, उसमें सब कुछ हो जाता है। तो वो इतना लाउड होता है कि वो आपको नज़र आ जाता है ना। आप इस्लामाबाद में रहने वाले, पिंडी में रहने वाले फ़ौरन बता देंगे कि यार ये तो यहाँ पर काम पड़ गया है, वो तो उन्होंने सील कर दिया है।
सो अभी तक वो मामला नहीं हुआ, हो सकता है हो जाए, आई डोंट नो। लेकिन ये अगेन द सिचुएशन इज़ वोलेटाइल बिकॉज आपको पता है कि ईरान ने ये भी कहा है कि हमारी कुछ एनर्जी के इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक्स हुए हैं और अब हम इसका हमला करेंगे, हम जवाब देंगे। जो मार्केट्स हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी कल जब ये अनाउंसमेंट ट्रंप ने की है कि मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ 2 दिन की, जो उसने वो धमकी दी थी उसको 5 दिन पे किया है। तो उससे पहले बहुत ज़्यादा किसी ने फ़ायदे उठाए हैं मार्केट से और फिर वो उसको शॉर्ट किया गया बाद में, लेकिन वो फिर मार्केट ने सस्टेन नहीं किया क्योंकि ईरानियंस ने कहा कि ये बिल्कुल गलत खबरें हैं, हमारी कोई बातचीत नहीं हो रही, हमारी किसी से कोई बात नहीं हुई। फिर फॉरेन मिनिस्ट्री की उनके ज़राए ने कहा हाँ हो रही है बातचीत, हमारा कोई कॉन्टैक्ट है, कोई रीजनल पावर्स कोशिश कर रही हैं। तो लेकिन वो मिक्स सिग्नल्स जो हैं वो रहे हैं, मार्केट्स ने उस तरह रिस्पॉन्ड नहीं किया जिस तरह के हम सोच रहे थे कि वो रिस्पॉन्ड करेंगे। आज जब खुलेंगी तो कोई अनी मच जाएगी कि ओहो बातचीत होने जा रही है। सो बीइंग कॉशियस, द सिचुएशन इज़ वॉलेटाइल, इट्स अ फ्लूइड सिचुएशन, ये चीज़ बढ़ रही है आगे। बट प्लेयर्स जो इन्वॉल्व हैं, हमारी रॉयटर्स ने कंफर्म किया है कि हमारे फील्ड मार्शल की बात हुई है ट्रंप के साथ। सो यू नो बाकी चीज़ें तो अपनी जगह की, ये कहाँ जाती है ये बात तो 100% अब वो उस पर मोहर लग गई है कि माशाल्लाह पाकिस्तान का इस टाइम जो मकाम है दुनिया में वो इंतहाई इम्पॉर्टेंट है और ज़बरदस्त है और पाकिस्तान ने अपने कार्ड्स कमाल खेले हैं। मैं आपको ये भी बता दूं, मैं बहुत अरसे से ये कहता आ रहा हूँ कि वो जो बात है ना कि मैं नहीं बोल दी मेरे से मेरा यार बोल दा, चाइना उस तरह फ्रंट पे नहीं आता, लेकिन पाकिस्तान कोई भी काम, कोई भी बात, कोई भी कदम उनको कॉन्फिडेंस में लिए बगैर नहीं करते। सो ये जो चीज़ चल रही है इसमें चाइना ऑन बोर्ड है, एंड व्हेन चाइना इज़ ऑन बोर्ड देन देयर इज़ अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस दैट दे हैव ऑन ईरान। वो रशियन से भी बात कर सकते हैं, पाकिस्तान शायद उस तरह रशियन से बात नहीं कर सकता बट चाइना कर सकता है। सो बहुत कुछ हो रहा है। आई होप कि मैं तो यही चाहूँगा जी ये जंग बंद हो जाए जिस तरह भी है। अच्छा अभी अली रान साहब ने तो कहा कि चाइना भी इन्वॉल्व है, दूसरे लोग भी इन्वॉल्व हैं। आज ही इंडिपेंडेंट की जो रिपोर्ट थी उसमें वो बता रहे थे कि जो ईरान है, पाकिस्तान का जो नाम फ्लोट किया गया एज अ होस्ट, उसमें ईरान ज़्यादा इंटरेस्टेड भी था, मतलब इंस्टेड ऑफ दी अदर एनी अदर कंट्री, टर्की वगैरह की जगह। तो ईरान की तरफ से बल्कि कहा गया कि हम पाकिस्तान में करने के बारे में बड़े वो हैं, मतलब वी आर ईजी डूइंग दैट। और पता नहीं हमारे नाज़रीन को ये पता कि नहीं पता कि सफारती सतह के ऊपर पाकिस्तान और ईरान जो है वो काफ़ी क्लोज इसलिए भी क्योंकि ईरान डज नॉट हैव एन एम्बेसी इन द यूएस। यस, वो पाकिस्तानी एम्बेसी तो वो पाकिस्तानी एम्बेसी के अंदर ही एक छोटा सा दरवाजा समझ लें, वो कमरा सा उनको दिया हुआ है जहाँ से वो वहाँ के जो लोग हैं काउंसलेट के तौर पर उसको इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली 40 साल से, हाँ आज की बात है, बहुत पुरानी बात है। और तो बेसिकली वी बीन क्लोज टुगेदर ऑन दिस ना, हमारी कुछ सलाम दो अच्छी चलती रहती है। उस सब के तनाजुर में इमरान साहब ने बताया कि इंटरनेशनल ग्लोबल पावर्स भी हैं। तो अब पाकिस्तान को ये समझ लो ना, फैसला होता है या नहीं होता, वो वायंस आता है या नहीं आता, ईरानियंस के साथ कोई डील हो पाती है नहीं हो पाती है, तो फिर अल्लाह की मर्जी होती है ना। बट द फैक्ट दैट वी आर इन अ पोजिशन टुडे दैट आवर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, जिसके बारे में जनरली पाकिस्तान के अंदर आप जो है जिस किस्म की गुफ्तगू उनके बारे में की जाती है, मतलब उनका मुआवजा जब वो हैंडसम से किया जाता है तो उनको तो कुछ समझा ही नहीं जाता ना। और सिर्फ शहबाज शरीफ साहब नहीं, उसके अंदर हमें इसहाक डार साहब को भी ज़रा थोड़ा सा क्रेडिट देना चाहिए जहाँ पे उनके लिए है, मतलब उनको भी नहीं, हम उनको भी वो घर की मुर्गी दाल बराबर वाला हिसाब करते हैं ना, क्रेडिट इसहाक डार का सारा। और वो ये ईद के दिनों में भी यहाँ ले रहे हैं। नहीं मतलब ही इज बीन देयर, ही इज बीन इन द फील्ड बेसिकली। ये जो पाकिस्तान से बाहर जाके इधर जाना उधर जाना, एजाज बैठना, देखें मैंने बहुत दिन पहले की बात है, मैंने ये बात की थी कि इसहाक डार साहब जो हैं वो नेगोशिएटर बहुत अच्छे हैं। वो पीटीआई के साथ भी नेगोशिएट कर लेते हैं, वो पीपल्स पार्टी के साथ भी नेगोशिएट कर लेते हैं, वो राहील शरीफ के साथ भी नेगोशिएट कर रहे थे, वो जनरल बाजवा से भी कर रहे थे। सो ही इज द काइंड ऑफ पर्सन जिसके ऊपर पीपल यू नो नेगोशिएटर आती है ना, आर्ट ऑफ द डील की बात नहीं होती, उसमें ये भी होता है कि आपको ट्रस्ट कितना है, आपके बारे में ये यकीन हो कि ये बात बीच में अपना लुच फ्राई नहीं कर रहा। अली शरीफों के बारे में भी जरा बताओ कि ये जो शरीफ बरादरान है ये भी यू नो ओवर द इयर्स डेकेड्स इन्होंने रिश्ते और नाते बनाए हैं कतरियों के साथ, सऊदियों के साथ ये भी बना लेते हैं। ये इनका क्या कमाल है? अभी जो ईरानी सदर के साथ शहबाज की केमिस्ट्री है उस पर भी इफ यू कैन देखें, जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि पाकिस्तान इज़ अ प्लेयर जो किसी के साथ, पाकिस्तान नक्शे में कोई तब्दीली नहीं चाहता। हाँ नहीं चाहता। पाकिस्तान वांट्स स्टेटस को। यस एग्जैक्टली। स्टेटस को में बुनियादी तौर पर होता यह है कि ईरान चाहता है कि उनकी हुकूमत बरकरार रहे, पाकिस्तान भी ये चाहता है।
सऊदी अरब जो चाहता है पाकिस्तान भी सऊदी अरब के लिए वही चाहता है, जो यूएई चाहता है, जो तुर्की चाहता है, जो लीबिया चाहता है, पाकिस्तान ये चाहता है कि जो जो आप अपने मुल्क के लिए चाहते हैं वो पाकिस्तान भी चाहता है। सो बेसिकली वी बिकम द काइंड ऑफ एन इंटरलोक्यूटर या एक आर्बिट्रेटर जो कि टोटली ऑनेस्ट होता है एज अ ब्रोकर, क्योंकि उसके कोई डिजाइन्स नहीं है, लेकिन अपने stake टेरिटोरियल लेकिन उसके stakes हैं। स्टेक्स हैं, हाँ। बट अपने Designs यानी नहीं है। पाकिस्तान ये नहीं चाह रहा हाँ। कि यार हमारे ना सऊदी अरब के अंदर हमारे ज्यादा ताल्लुकात हैं, यूएई के अंदर हमारे कम ताल्लुकात हैं, उनको मार तो लो। हम इनको ना पिटवा देते हाँ, उनसे। ऐसा नहीं ये कर नहीं कर रहा। पाकिस्तान कह रहा है दोनों अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें, हम दोनों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं। सो बेसिकली पाकिस्तान बिकम्स एन ऑनेस्ट ब्रोकर बिकॉज पाकिस्तान के अपने कोई डिजाइन्स नहीं है रीजन के अंदर। Maybe also because Pakistan feels secure in itself as well. वो है, लेकिन भी तो पाकिस्तान insecure देखिए वो होता है ना, वो करते ओवर काम कॉन्फिडेंस फिर। में होती हैं ये हरकतें। ये जो इसराइल कर रहा है या जो ये अमेरिका कर रहा है, अगर वो थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, इतने एरोगेंट ना हो, तो वो दुनिया के दूसरे ममालिक के साथ जो है ना वो ये तमाशे ना करें। पाकिस्तान रियली फील्स कि यार हमारा ये बेसिक हमारी प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है ना वो ये है ईरान, तुर्की, सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, ओमान, गल्फ, ये हमारी मेन प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूंसी है। और ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी है इसके अंदर हमें कुछ लोग हैं, मसलन हमें कतर के जो ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स जो उनकी रही है पाकिस्तान के साथ टुवर्ड्स पाकिस्तान जो अरे उनका दुबई भी यार। ताल्लुकात रहे हैं, दुबई ने भी यूएई अच्छा के जो नहीं किरदार अदा किया। यूएई के जो रहे हैं, इवन ईरान, सबसे बड़ी मिसाल ईरान है। इन तीनों ममालिक का, कुवैत का आपको पता है 10-20 साल से जो है 15 साल से वीज़ा हमारे जो बंद है, वीज़ास बंद हैं, मगर हमने कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी जिससे जिसे कहते हैं ना कि वो टिप कर जाए उस तरफ को बैलेंस। हमने कहा कि नहीं ठीक है, उसको ओवरबोर्ड नज नहीं करना कि यार ठीक है जहाँ तक है सही है, मौका आएगा, अच्छा टाइम आएगा, मामला सेट हो जाएंगे। इवन ईरान के केस में आप देखें फ्रॉम 1979 ऑनवर्ड्स, अगर वो कभी, वैसे तो चाहे तो हम ये बात कर सकते हैं क्योंकि मैं बल्कि इसको कर ही लेता हूँ, उसकी वजह यह है कि यहाँ पर आजकल बहुत ज़्यादा ना ईरानोफाइल्स बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर हमें नज़र आ रहे हैं। जब 79 में ईरान में इनकलाब आया था तो भुट्टो साहब जो हैं वो अपनी फांसी के बहुत करीब थे, यानी जनवरी या फरवरी में आया इनकलाब और अप्रैल में भुट्टो साहब को जो है वो फांसी दी गई है। तो खुमैनी साहब ने एक रिक्वेस्ट की थी ज़ियाउल हक से कि आप इनको जो है ना वो छोड़ दें। बहुत सारे ममालिक ने की थी, अमेरिका ने भी की थी शायद, और सऊदी अरब ने भी थी, बहुत सारी जगहों से आई थी, लेकिन जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। 81 का उन्होंने नहीं मानी खुमैनी साहब की। 81 की जो हमारी बहुत बड़ी एक मोबिलाइजेशन थी पाकिस्तान में अहले तशय्युओं की, जो इस्लामाबाद की तरफ पूरे मुल्क से लॉन्ग मार्च हुआ, इसके बारे में किसी को कोई शक नहीं है। कुछ अर्से पहले मैंने मुबशर बुखारी साहब का इंटरव्यू किया और मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं वो कम्प्लीटली जो तहरीक नफाज शरीयत पत्नी करके जाफरिया इस तरह करके कुछ नाम था उसका, तो उन्होंने कहा कि नहीं इसमें कोई शक ही नहीं है कि ईरान से उसको फंडिंग भी थी, बैकिंग भी थी। बैकिंग से मुराद ये भी होता है कि उनके कोई बड़े मर्जा जो है वो कह गए हैं कि यार सब ने इनकी बात सुननी है, दैट्स मतलब मोबिलाइजेशन है ना। 1981 में ही एक OIC का इजलास हुआ और उस OIC के इजलास में कुछ ममालिक थे, क्योंकि ईरान को उसमें इनवाइट नहीं किया गया था, तो कुछ ममालिक थे जिनमें ज़ियाउल हक साहब पाकिस्तान की तरफ से नुमाइंदगी कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि हमने ईरान को यहाँ पर ना बुलाकर अच्छा कोई फ़ैसला नहीं किया, उनके साथ हमारे इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन हमें उनको यहाँ पर इन्वाइट करना चाहिए था। फ़ैसला ये हुआ कि कुछ देर के लिए, कुछ दिन के लिए कॉन्फ्रेंस जो है वो पोस्टपोन कर दी गई और एक डेलीगेशन जो है वो ईरान पहुँचा खुमैनी साहब से मुलाकात करने के लिए। खुमैनी ने जनरल ज़ियाउल हक समेत मुख्तलिफ उस वक्त सरबराहान थे उस डेलीगेशन में, उनके साथ फ़ारसी में बात करना शुरू कर दी, और उनमें से किसी को फ़ारसी नहीं आती थी और वहाँ पर कोई ट्रांसलेटर मौजूद नहीं था। बेसिकली इट वॉज अ स्नब कि जाओ यहाँ से, आई डोंट केयर अबाउट यू गाइस। और वो वहाँ से आ गए। आपको पता है इराक वॉर भी उसी वक्त शुरू हुई थी, कुछ ही दिन हुए थे। उसके बाद एक 1-on-1 मीटिंग है बिटवीन खुमैनी एंड ज़ियाउल हक 1984, और उस वक्त भी खुमैनी के साथ बात की ज़ियाउल हक ने, और उन्होंने कहा कि जी पहले हमारे पास एक तरह से स्ट्रेटेजिक डेप्थ की जो बात होती थी ईरान के अंदर, हमारी स्ट्रेटेजिक डेप्थ ईरान था हमारे तसव्वुर में। आपको पता है एक ज़माने में रज़ा शाह पहलवी साहब जो थे, उन्होंने कॉन्फेडरेशन का भी जो है ना वो एक मशवरा दिया था, फ्लोट किया था आइडिया कि पाकिस्तान, ईरान और अफ़गानिस्तान की जो है ना वो एक कॉन्फेडरेशन बना लेते हैं, पर्शियनेट टाइप की जो सिविलाइजेशन है। तो हम अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ समझते थे उसको 65 की वॉर में, 71 की वॉर में। सो ज़ियाउल हक साहब वाज सॉर्ट ऑफ थिंकिंग कि यार एक दफ़ा इनसे बात कर लें कि यार हमारा वो रिलेशनशिप अभी तक है या नहीं है, और उन्होंने जाकर खुमैनी से इस बारे में बात की। दैट मीटिंग वेंट वेरी बैडली,
ये 1984 की बात है। उसके अगले 2 साल अगर आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि सडनली पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के लश्कर और जैश और जो है ना क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजेशंस पैदा होना शुरू हो गई। ये जो लश्कर और जैश बनने थे, किसी को जंगवी, किसी को सिपाह, कोई नाम जो दिए गए, ये सब के सब जो थे वो 1984, 85, 86 का वाक़या। इसी तरह उसी टाइम पर एक और बहुत बड़ा इवेंट हुआ था। कराची के एक मौलाना साहब थे जिन्होंने उस वक्त तक की तमाम जो भी 1400 साल में अहले तशय्यो के ख़िलाफ़ फतावा थे उनको कंपाइल करके एक किताब बनाई। और उस किताब का जो दिबाचा है, आपको पता है कि दारुल उलूम देवबंद बहुत ख्याल रखता है इन बातों का कि वो कोई ज़्यादा सेक्टेरियन बात ना हो जाए। उसका दिबाचा जो है वो दारुल उलूम देवबंद के मुहतमिम थे, गालिबन मंजूर नोमानी नाम था उनका उस वक्त, उन्होंने लिखा था वो। और ये कराची के एक स्कॉलर थे, वो बाद में 2004 में बाय द वे कत्ल किए गए थे, जिन्होंने फतवा दिया था, आपको शायद याद हो, फतवा दिया था जिसमें कि रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जिहाद जो है वो जायज़ है। ये वही वाले मौलवी साहब थे, वो उन्होंने लिखा, एंड दैट इज़ हाउ पाकिस्तान ऑल्सो रिटेलिएटेड अगेंस्ट ईरान, राइट। जो पाकिस्तान के ट्रूप्स स्टेशन हैं पूरी गल्फ में, वो स्टेशन किए गए थे 1981 में, व्हेन ईरान इराक वॉर स्टार्टेड। और उस वक्त भी हमसे ये बात की गई थी कि हमें यहाँ पर अपने ट्रूप स्टेशन करें बिकॉज हमें ये लगता है कि ईरान जो है वो हम पर अटैक करेगा। ईरान ने तो नहीं किया, इराक ने मिसाइल मारे थे उनके ऊपर, बेचारों पे सब पे, बट दिस इज़ हाउ इट हैपेंड। सो द थिंग इज़ कि ईरान के साथ पाकिस्तान का 79 की जो वॉर है, बट 79 का जो रेवोल्यूशन है उसके बाद तमाम मामला चेंज हुआ है, बट 79 से लेकर 2026 तक, स्पेशली 25 तक, अली हमारे एटॉमिक प्रोग्राम का भी उन्होंने कभी साथ नहीं दिया ईरानियन से। ना सिर्फ साथ नहीं दिया बल्कि हमें तो उन्होंने स्नेच किया हमारे और IAEA को ओपन कर दिया, जिससे पता चल गया। और वो पुतिन की अभी एप्स्टीन फाइल्स के अंदर जो है वो स्टेटमेंट है जिसमें पुतिन ने कहा कि पाकिस्तानी वहाँ पर मटेरियल क्यों मौजूद था, सेंट्रीफ्यूजेस पाकिस्तानी थे। दिस इज व्हाट्स कंफ्यूजिंग मी, और मुझे परेशान कर रही है बात, वरिंग साइन है ये। और उसके बाद 2026 स्पेशली 25 तक हमने वेट किया। जैसे मैं उस दिन बात कर रहा था कि हमारा वेस्ट जो है वो हमारे लिए स्ट्रेटेजिक पेशेंस है, हमारा वेस्टर्न बॉर्डर्स स्ट्रेटेजिक पेशेंस थी वो, कि हमने वेट करना है टिल ईरान फ्लिप्स अगेन, हमारी तरफ दोबारा से उसका टिल्ट होगा। इंडिया के साथ उनके जो भी ताल्लुकात है, 94 में हमारे साथ उन्होंने जो किया कश्मीर के मामले पर, OIC की उन्होंने जो रेजोल्यूशन थी उसको कैंसिल करवाया। इंडिया नीडेड ईरान एट दैट टाइम बिकॉज विदाउट देम इट वुड हैव गॉन थ्रू, और वो फिर उनकी सैंक्शंस भी होती बिकॉज 58 ममालिक की जो है वो सपोर्ट मौजूद थी, एक बहुत बड़ा ब्लॉक था। बट जो ईरान ने हमारे साथ किया 1994 में, जो ईरान ने हमारे साथ किया 2003 में, AQ खान को हमने पता है आपको आखिरी मरते दम तक, पर उसमें शरफ साहब के दौर तक तो वो मुसलसल जो है वो हाउस अरेस्ट में ही रहे, और बेसिकली उनका जो जिंदगी खत्म कर दी हुई थी, और वो ज़्यादातर जो थे, और वो बेचारे जो थे वो एक तरह से एक ही डाइड ए ब्रोकन एंड बिटर, obviously, why not? और वो बार इस तरह की बातें करते हैं। तो पाकिस्तान ने ये कहने कि मुझे पानी पीने की इजाजत है या नहीं है। अब कुछ लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के ऊपर बड़ा प्रेशर है, पाकिस्तान जो है ना वो ईरान के खिलाफ हमले में चला जाए। यार हम पागल हैं, हम 50 साल से इंतजार कर रहे हैं, हमला कर दे पाकिस्तान बस। नहीं, वो कह रहे हैं कि जो हमारे पे दबाव है ना, ये बड़ा दबाव आ रहा है, और ये जो विटकॉफ और ये जैरेड कुशनर को वापस भेज दिया, तो वो कहेंगे कि अब दबाव। और यार हमने 47 साल में नहीं मानी, तो हम अब जब हमें नजर आ रहा है कि यार ये अब वी आर दिस क्लोज, तो हम जो है वो असर के वक्त रोज़ा तोड़ देंगे। हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है, ना इरादा है, और लेट्स बी वेरी क्लियर, ना कैपेसिटी है। वी डू नॉट वांट दिस इन अदर, भाई हमारे पास नहीं है। अच्छा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यार आपको पता है ईरान और चीन के ताल्लुकात कितने करीबी हैं? आपको हमारे चीन के, हम एक तरफ कह रहे हैं कि जी हमारा ब्लॉक ही वो है, अब हमारा वजीर दिफा ज़टेओ पर जाके मेहदी हसन को इंटरव्यू देता है और उससे पूछते हैं कि जी अमेरिका के साथ आपका ताल्लुक है या ईरान के, चाइना के साथ, तो वो कहता है चाइना के साथ है, ईरान के साथ, अमेरिका के साथ तो एक फ्लिंग है, ठीक है। चाइना के साथ क्या है, चाइना के साथ हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, दिस इज व्हाट ही सेड, लंबा याराना है, इट्स अ ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप विद अमेरिकन्स। तो ये जो चीज है, पाकिस्तान इज नॉट गोइंग अगेंस्ट रिलेशनशिप है, और वो नहीं है, वही है। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली सऊदी अरेबिया भी, कोई सऊदी अरेबिया का, देखिए उन्होंने एक स्ट्रेंथन किया है पाकिस्तान का हैंड बाय सेइंग कि हम अटैक कर देंगे, लेकिन उन्होंने साथ साथ पाकिस्तान को, तुर्की को, इजिप्ट को इस पोजीशन में लेकर आए। आप देखिए ना, ये 3 लोग थे
इसहाक डार साहब, हकान फिदान और जो इजिप्ट वाले थे उनकी प्रिंस सुल्तान से मुलाकात हुई है और अगले दिन से ये सारी डिटेल्स जो हैं वो सामने आना शुरू हुई हैं. सो हाउ कैन वी इवन इमेजिन कि सऊदी अरेबिया इस वक्त ऑन बोर्ड नहीं है. पाकिस्तान ये करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वकास ने बिल्कुल ठीक कहा कि बहुत वॉलेटाइल सिचुएशन है. आप देखें कि हर तरफ से सिवाय अमेरिकन के और इसराइलीज़ के बहुत डेफिनेटिव स्टेटमेंट्स उन दोनों की तरफ से आई हैं. बाकी दोनों साइड्स जो हैं, पाकिस्तान भी बहुत कॉशियस है. अभी कामरान यूसुफ साहब ने थोड़ी देर पहले ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि मैंने एफओ से पूछा है और उन्होंने कहा है कि ये कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, हम ज़्यादा बात नहीं करना चाहते. हम तैयार हैं लेकिन हम कोई बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे. ईरान की जानिब से एक सफारतकार ने ये कहा कि हम तैयार हैं, हम अपने फॉरेन ऑफिस से फाइनल जो क्या कहते हैं गो अहेड है या उनकी तरफ से वी हैवंट हर्ड फ्रॉम देम, राइट. सो एवरीवन इज वेरी कॉशियस कि हम करें. उसकी 2-3 वजूहात हैं. एक तो बार बार झूठ बोल चुके हैं, ये बार बार झूठे इल्ज़ाम लगा चुके हैं, बार बार जंगें शुरू कर चुके हैं और ये कहकर के हम बातचीत कर रहे हैं, फिर दोबारा जंग बातचीत के दौरान जंग शुरू करते हैं. बिल्कुल ऐसी करते एक तो ये बात वो 2 दफ़ा कर चुके हैं पिछले 8 महीने में. दूसरी बात यह है कि ये वाकई उसी वक्त आपको याद होगा खबरें आना शुरू हो गई थी जिस वक्त ये खबर आई है कि भाई अमेरिका जो है वो मार्केट्स को स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है. ऑल्दो वकास इज एब्सोल्युटली राइट, वो नहीं हुई स्टेबलाइज. तीसरी बात यह है कि एक यूएस क्या नाम है उसका, ट्रिपली, वो जो है वो आ रहा है जापान से गालिबन और वो भी जुम्मे तक यहाँ पर पहुंचेगा. तो वो अपनी इकट्ठी कर रहा है ना. सो ये जो बात है और फिर मरीन, बट फाइनली ये बात भी फैक्ट है कि उसकी मिलिट्री ने उसको ये कहा है कि ये जो मरीन शरीना भेज रहे हैं मर जाएंगे, ये हज़ारों की तादाद में लोग मरेंगे, तो अल्लाह का नाम लें, इंसान बने. सो नाउ लेट्स सी. हमारी सबकी दुआ यही है. आपको पता है माय ब्रदर लॉस्ट हिज जॉब in UAE because of this. So no Pakistani wants this war to continue. अल्लाह करे, हम सबकी दुआ है कि शैतान खुल गया तो अब वो भी अपना किरदार अदा करे, जंग खत्म करें. हमने तो बहुत बुरा हालात कर दिए. शैतान हमने बहुत बुरे हालात कर दिए. नहीं, ये इसको बंद होना चाहिए. लेकिन से ये बात निकलनी नहीं चाहिए थी. ये जो सारा चल रहा है ना, ये होना नहीं चाहिए था. मतलब एक मीटिंग हो जानी चाहिए थी. आपको पता है कि कल जब ये हुआ है तो वो सारे शुरू हो गए, वो जहाज़ कहाँ जा रहा है, वो उधर लैंड कर रहा है और लोग कह रहे हैं स्टीव विटकॉफ होके चला गया है. सो वो एक पूरी वो शुरू हो गई हैं बातें ना. अब वो स्टीव विटकॉफ को वो कह रहे हैं कि जी वो आया, टाइम्स ने लिखा हुआ है कि जी वो आया लेकिन आगे कोई ईरानियन नहीं था. क्या फजूल बात है भाई. बच्चों वाला खेल चल रहा है कि वो आया और आगे वो ईरानियन जो है वो छुप के बैठ गया या वो कहीं चला गया. सो वो ये लीक नहीं होनी चाहिए थी बात. लेकिन सर इसकी जो डिटेल्स हैं, अच्छा वो बात वकास साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट बात की है. लीक कहाँ से हुई है? अमेरिका से नहीं, हाँ. सारे के सारे सोर्सेज साइटेड इजरायली. सर मुसाद ने की है. अच्छा खैर, मुसाद जो भी कर रहा है या नहीं कर रहा, वो जो भी उसको सैबोटाज करना चाहता है या नहीं करना चाहता, बात यह है कि 23 मार्च से हम कल बता रहे थे ना कि एक तो ये बात हुई. दूसरी बात है कल 23 मार्च इन इटसेल्फ हमारा अपना कौमी दिन भी होता है ना, आपको पता है. तो पूरी दुनिया में कल यार आपने तो पिक्चर्स देखी. हाँ जी. मैं चाहूंगा कि हमजा जितनी ज्यादा पिक्चर्स दिखा सकता है. मीनवाइल हम ये गुफ्तगू कर रहे हो. हमजा छुट्टी पे आप सकलैन से ही अपील करें. सकलैन यार उम्मीद रखें, फिर उम्मीद पे कायम रहेंगे हम. खैर होपफुली नाज़रीन, होपफुली जब हम ये बात कर रहे हैं तो आप वो पिक्चर्स देख सकते होंगे दुनिया भर में, मैड्रिड से और पता नहीं कहाँ से. यूजुअली गल्फ रियासतों में तो होता है, टर्की वाले भी अपने ब्रिजेस को ग्रीन करते होते हैं. बट इस बार तो यार लगता है हमारे फॉरेन ऑफिस से तुमने इस तरह ट्वीट की हुई थी कि मेहनत की हुई है. लिथुआनिया, रोमानिया वालों ने वो गाना गा दिया है. गाना गाया वो उन्होंने हमारे तराने को अपने उसमें जो भी उनका कोरस होता है उसके अंदर गा दिया है. मॉस्को में भी होता है. इस दफा मैंने देखा नहीं बट होता है, हुआ होगा. मैंने एक दफा याद है कि उसमें यूक्रेन में भी हुआ था. यूक्रेन वालों ने भी इसी तरह का वो खूबसूरत सी खातून थी, उन्होंने ऐसे करके यूक्रेन में भी उन्होंने किया. नॉर्वे, यूक्रेन, पूरा ईस्ट स्कैंडिनेवियन जो एम्बेसीज पाकिस्तान में है उन्होंने भी कोई स्पेशल बनाई हुई थी क्योंकि नॉर्डिक डे था और पाकिस्तान डे किसी एक. मैंने देखा वो रोमानिया का झंडा लगा हुआ ना, वो जो आप कोरल की बात कर रहे हैं, तो मैंने वो देखा कि वो रोमानिया का झंडा लगा हुआ है. मैं समझा ये जर्मनी का झंडा लगाया. अब मैं क्या लानत पे जो इन्होंने किया, दफा हो, लानत भेजते हम तुम्हारी थैंक यू पे या तुम्हारी कांग्रेचुलेशंस पे. वो रोमानिया था, उन्होंने पूरा कोरस में गाना गाया. मैंने कहा यार क्या बात है. तो अब देखें यार, मतलब देखें फिर वो होता है ना, मैं कहता हूँ बात एक और बात, सबकत ले जाने की कोशिश की जा रही थी. मतलब दुबई भी कर रहे थे, अबू धाबी भी कर रहे थे, तो दोहा भी कर रहे थे. दोहा 2-2 बारी कर रहे हैं हर जगह से. पाकिस्तान की वो नहीं होता खूबसूरत लड़की होती है जो सारे फिर उसको फंसाने के लिए उसकी अटेंशन सीख कर रहे होते हैं. पाकिस्तान को भी इस तरह कर रहे हैं. सर वो पता क्या दोशीजा नहीं है खूबसूरत.
वो ना ऐसे खूबरू मर्द क्या है? फिनिक्स हैं हम खूबरू मर्द हैं फिनिक्स नहीं, हैं मतलब हमारी उसमें फर्क है। राइजिंग फ्रॉम द एशेस। हाँ वैसे हमने राइज तो ऐसे से किया है और सिर्फ Rising from the हमने ashes, देखो भाइयों, फिर लोग कहेंगे कि टाउट है साले, ये इस किस्म की बातें करते हैं, लेकिन बात ये कि वो किस्मत वाले हैं। किसके टाउट है? नहीं, हम टाउट जिसके भी हैं वो बंदा हम किस्मत तीनों वाला टाउट है। हैं। किसके? हम तीनों, आपको नहीं पता? ऑसम यस ऑसम है ना, ऑसम। अगला बंदा भी कोई किस्मत लिखवा के लाया। मैं आप लोगों को पता है, अली को शायद इस बात का पता है, मैं यूजुअली जितनी मतलब इतनी देर गुजर गई सफर सर करते हुए, साल पहले तो मैं ये जब ये बात हुई थी और जब मेरी कुछ सिक्योरिटीज राय से बात हुई थी, तो वो मैंने आई थिंक ये पॉडकास्ट में बात की थी सर उस वक्त। वो कहते थे कि यार आप हमें ना इजी लेते हो, आप हमें ना इजी लेना छोड़ दो। अच्छा उस वक्त ना इट साउंडेड लाइक अ जोक सर पता है मैं आई वुड जून 2025 में, सॉरी जुलाई 2025 में रिस्पेक्टफुली डिसएग्री कि इतनी जो इज्जत मिल रही है ना, ये सारे जो आपको कहानी सुना रहे हैं ना कि हम जिनको अनईजी लेते हैं, नॉन ईजी लेते हैं, एज अ सिस्टम इदारे के तौर पे ये सारे वहीं पे थे। आज से नहीं, 50 साल से सारे बैठे हुए सिस्टम भी हैं, इदारे भी हैं, ये जो जिनको हम ईजी ले रहे हैं, वो जो है ना लीडर, वो ये को किस्मत लिखवा के है। हाँ? वो तब्दील वो भी आया है। हाँ वो नया है ना, हाँ, जो नए आए हैं, जो औसम साहब, वो जो है ना वो किस्मत लिखवा के लाए हैं। जिस तरह खान साहब एक लिखवा के लाए थे, लोगों को कहता होता था कि he would not have played the World Cup, he would never have been that guy। ये मुकद्दर तो वो खान साहब का नहीं था, ये सारा कुछ लिया ना, उन्होंने करना मुकद्दर था। की जंग हो गई सर। वो तो सर यही तो मैं बता रहा हूँ कि इतना दो मुकद्दर सोना आपस में लड़े ऐसे ये सब करके। कुछ इमरान ने करवाना था। वो उन्होंने यस, उस वक्त चले गए थे ईरान। यार रात को मैं मैं ट्वीट की ये हुई थी। ट्रांसमिशन देख रहा तो उसमें एक खातून कह रही, वो एक्ट्रेस हैं, तो वो कह रही हैं कि नहीं इमरान को आउट होना चाहिए ना, बिकॉज यू नो वो बात कर सकता है। तो वो बात तो कर सके, बात करने वाला तो हो। हाँ, अब ये शहबाज शरीफ से बात करेंगे, हमें रिप्रेजेंट करने वाला से तो। बात करेंगे, बट इनको सीरियस आई वाज लेंगे। जस्ट थिंकिंग कि यार मतलब ये क्या जी फरमाइश है। मैं आपको एक बड़ा मजेदार वाकया सुनाता हूँ। एक बंदे ने फेसबुक पे लिखा हुआ कि इमरान खान अगर इस वक्त होते तो क्या करते। तो नीचे एक साहब ने जवाब दिया कि जी इमरान खान अगर होते तो वो ट्रंप को बताते कि ये जंग अमेरिका की मफाद में नहीं है। मैंने कहा ये बात तो उनको पेंटागन ने भी बताई थी, तो उन्होंने उनकी नहीं सुनी, तो इमरान खान साहब की वो क्यों सुनते? उन्होंने कहा नहीं सुनते। इमरान खान आपने पूछा क्या करते आपने ये नहीं पूछा कि ट्रंप क्या करते। ट्रंप तो वही करते थे, वो फायदा क्या होता? कोई फायदा नहीं होता। अच्छे लगते नहीं, इनको अच्छे फायदा लगते, होता, ये खुश होते, ऐसे करके कहते देखा हमारे लीडर ने कैसे की बात की थी, ऐसे खड़े होकर आंखों में आंखें डाल के ट्रंप की बात की और थी। मुझे तो भाई डर है इमरान खान अगर होता उसने कोई ऐसी उल्टा बयान दे देना था, साढ़े ते भी हमला हो रहा है किसी एक पासों। हाँ इसे जरूर कोई पंगा डालना था। और लेकिन ये भी बात है हसन कि वो अच्छे लगते व्हेन ही वाज प्राइम मिनिस्टर, तो उसको गालियां पड़ती थी। तो वो मतलब हालात इतने ख़राब थे कि लोग उसको गालियां निकाला करते थे कि यार ये किस किस्म का आदमी है, इसने बेड़ागर कर दिया हमारे मुल्क का। कोई गालियां नहीं तो निकालते वो तो उसको निकाला गया, तो वो बचत हो गई, वरना काम बड़ा ख़राब था। वो तो फवाद चौधरी भी कहता है कि हम बैठ के ये बात करते थे कि हम तो कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, हम तो हल्के में जाने के काबिल नहीं है, इलेक्शन ना मांग लेना इनसे। शेख रशीद तो वो उस वक्त ये बात करता था, फवाद ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठा, हम जब वो शहबाज गिल और सारे मीटिंग हो रही, तो हमने कहा यार इलेक्शन अगर अभी हो गए तो हम इलेक्शन कैसे जीतेंगे। यार आप ये बातें कर रहे हैं, वो पता नहीं उनका जो सोशल मीडिया है वो तो सारे खान साहब के पुराने अकवाले ज़री ईरान से मुतल्लिक 2019 के निकाल के लगा रहे हैं। वो पता क्या लिखते हैं इमरान की तस्वीर और वीडियोस लगा के ना, व्हेन वी वर अ सीरियस कंट्री। हाँ व्हेन वी वर अ सीरियस कंट्री, यस व्हेन वी वर अ सीरियस कंट्री। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? वो एक तो व्हाट डू यू मीन बाय दैट? वो जो मोहित अंगूठा है वो वहां से बैठ के ट्वीट कर रहा है, और एक मतलब एक है इल्जाम है कि जी वो दूसरा जो एंकीडू रोई रीबॉर्न वाला अकाउंट है वो भी बुनियादी तौर पर अंगूठे का ही है। तो वो क्या कहते हैं उस पर भी अंगूठे की छाप है कोई उनकी। तो उस अकाउंट से 2,000 वो सारे बातें ही कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये मजाक उड़ाया, अपना मजाक बनवा रहे हैं, ये तो आसिम मुनीर जो है इसकी क्या औकात है, इसको तो इतनी उन्होंने एआई से जो है वो 2 नंबर तस्वीरें बना के वो लगा रहे हैं कि जब आज़रबाईजान के जो सरबराह थे वो दूर करके बैठे हुए थे, उठाया तो उन्होंने आसिम मुनीर को उन्होंने दूर कहा, बिठाया वहाँ होता बैठ तक आवाज़ ही ना आए। ताकि इस तक आवाज़ ना जाए। वो इसको कौन बुलाएगा वहाँ पर? तो ये बुनियादी नहीं तो तौर वो जो पर आज़रबाईजानी देखिए ये हाँ पूरी है ना, ये जो क्लास है, मैंने कहा था राणा साहब को पूरी पे बैठे हुए हैं हसन साहब नहीं, बात वो नहीं है। बात ये है कि अगर यहाँ पर कोई भी और पार्टी होती ना तो वो पाकिस्तान के मफाद को, पाकिस्तान की सिक्योरिटी को सबसे ऊपर रखती। वो नहीं रखते, वो खान साहब की सिक्योरिटी और को, खान साहब जो के नहीं मफाद को रखता सबसे ऊपर ना, रखते जो नहीं रखता वो पाकिस्तान का दोस्त नहीं है। वी शुड बी वेरी क्लियर ऑन दिस। चलो दुश्मनों के दोस्त हैं, वो तो दुश्मनों के सिंपल साथ बात इसके है। बाद आई मीन बताओ इसमें क्या? कोई हम उन्हें शक नहीं होना पाकिस्तान चाहिए। यार हम गद्दार कह रहे हैं उनको, आप उनको उनकी आजी की तैसी वो टाउट कह रहे हैं। हम पाकिस्तान के टाउट हैं। वो ट्रंप के टाउट हैं, कभी वो बाइडन के टाउट हैं, कभी वो मोदी के टाउट हैं, कभी वो लानत है यार जो हैबतुल्लाह खूनज़ादा का टाउट हो। ऐसे ही है।
बेसिकली पाकिस्तान के अंदर जो कोई शख्स भी या कोई लोग या कोई फिक्का या ग्रोह अगर लड़ाई झगड़ा कराने लगे वो बलूचिस्तान जाके वो सोहेल हर बंदे अफरीदी के का साथ क्या हो जाते वो हैं। तकरीर कर रहा था सोहेल अफरीदी कल अब वो बड़ी बलूचिस्तान उन्होंने कहा क्या बात है सोहेल अफरीदी की, कमाल कर दिया, वो अच्छा कह आ रहा, गए, बड़े views आ गए, हाँ लोग बड़े व्यूज आ कमाल गए, हो फिर गए। 10 करोड़ व्यूज भी बता दिए उसने, वो भाई हमारा जो है ना, हाँ उसने केले के छिलके के मुंह वाला। पता नहीं जो भी है, उसने कहा कि 10 करोड़ व्यूज आ गए। केड़ा है वो चलो यार छोड़ो यार, जो भी है। हसन का दोस्त? नहीं, मेरा दोस्त नहीं है, नहीं, मेरे नहीं, दोस्त के हसन बारे का में नहीं दोस्त बात नहीं करी, है। मेरे दोस्त के बारे में प्रोग्राम में बात नहीं होती, अपने अपने प्रोग्रामों में किया करो। तुसी जानो तो जाना, मेरे नाल बह के मेरे दोस्त से बात करनी करनी। अच्छा हाँ बिल्कुल सही बात है। तो आखिरी टॉपिक डिस्कस कर लें। हाँ जी। केड़ा अब हमने अच्छी अच्छी बातें कर ली हैं। 23 मार्च लाहौर था, लाहौर में करारदाद पेश हुई थी, जी। ठीक है। फिर लाहौर के कुछ खाने शाने कुछ हमें खिलाओ ना, कुछ बात शुद्ध कराओ, कोई निहारी यार शहारी, निहारी का मूड है मेरा। पावे शावे। आपने पाए खाए हाँ मैंने ईद वाले दिन खाए। मेरे अब्बू कह रहे थे हमारा प्रोग्राम उन्होंने देखा है यार उसको क्या पाए भिजवाई दे थोड़े यार से। तू अगर मुझे उस दिन बता देता तो शायद हो जाते। अभी मैं चेक कर सकता उन्होंने हूँ। देखा ईद के दूसरे दिन नहीं मैं चेक कर मैंने सकता कहा हूँ। वो खत्म हो गया आज मैं घर वापी प्रोग्राम खत्म होता है ना, तो उसके बाद तुम्हें घर जाने से पहले तुम्हें अब पता कराची लगे चले गए। अब वो आप तो यार अब कराची चले पुराने हो गए। नेक्स्ट टाइम पे नहीं सर पाए नहीं पुराने होते सर। पाए पुराने नहीं होते सर उनको तो पाए जितनी जितनी दफा गर्म करेंगे उतना उतना मजेदार। उसका ऐसे ज्यादा उसका मजा, बल्कि इफ एनीथिंग पाए और निहारी दोनों चीजें जो है ना बात की आपने। वो दूसरी दफा खाने में ज्यादा मजा आती हाँ, है जब उसको नए सिरे से दोबारा डालो, गर्म किया जाए। मगज डाल के ब्यूटीफुली सेड। खाओ। बहुत बहुत मुझे अब यार हम खाने वाले लोग हैं ना यार, जो जानते हैं यार असल निहारी चीज को। खाने चलें किसी दिन। आए हाँ यार चलते हैं नहीं यार, I don't like साहब that. क्यों है जावेद पे वो नहीं बाहर जाना की नहीं मिलती अच्छी से, घर की नहीं आ रही है। निहारी खाने चलते हैं, उधर ही खा कर आते हैं हाँ तो वही कहा क्या जेल रोड। जेल रोड ओ, नहीं यार, आई डोंट लाइक इट। हाजी के चलते हैं हाजी जाया जा सकता उससे उस वो हाजी फारे सर एक जो है ना ये मोनी तो रोड पे भी ऑथेंटिक है। निहारी है एक पूरे मोनी रोड की निहारियाँ जो निहारी है, बनाई वो हुई भी है ना, अच्छी है, वहाँ भी जाया जा सकता है। ऑथेंटिक एक ही है वो हाजी की है, बाकी निहारी कोई भी बना सकता है। एक लाहौर की जो सबसे मशहूर और सबसे ज़्यादा दुकानें जिनके सबसे ज़्यादा ब्रांचेज हैं वो हमारे ना दूर के रिश्तेदार हैं मेरी मदर की साइड से। तो एक दफ़ा उनके जो मालिक थे उस ज़माने में, अब तो उनकी नहीं रहे दुनिया में, तो उनसे एक दफ़ा पूछा कि भाई आपने जो निहारी है वो बिल्कुल निहारी के टेस्ट की नहीं है, वो क्यों ऐसी? तो उन्होंने कहा जी हम लाहौर में काम करते हैं, ओके हमें पता है दिल्ली की निहारी कैसी होती है, जिन्होंने खानी है उनकी निहारी लेकिन यही है। लाहौर में जो है ना वो मिर्चें कम रखनी पड़ती हैं, तो इस वजह से हमने मिर्चें यहाँ पर आके जो है ना वो काफ़ी कम कर दी हैं, हमने मसाले ही सारे चेंज कर दिए हैं। तो ऑथेंटिक निहारी जो बेच रहा है ना लाहौर में वो एक ही है, लोरी आप वैसे बड़े वो तिखे हाजी ने। है लोहारी। तिखे बंदे ने, उन्होंने तिखे खाने पसंद नहीं। बस आप सर ये सारे निहारी वाले फारिग हैं। वो अपना वो है ना वो पैसा बाजार में जो है क्या नाम है? वारिस। वारिस। उसकी थोड़ी सी है Number 2 वो कह मतलब रहे हैं लगती है, बट आई मीन यू नो इट्स नॉट वर्थ इट। और वो फिर ये जो है ना वो वाली की लाहौर की अभी कराची का सर इतना ओवर हाइप किया हुआ है कि जो कराची में पता नहीं क्या खाना मिलता है, वो मिर्चा पा देंगे ने हर चीज च, तो वो कहते हैं कमाल हो गया नहीं, भैया, लेकिन कमाल हो आप गया। देखें जावेद नहीं, निहारी वाला आप लाहौर है। ब्लास्फेमी कर रहे हैं आप, ब्लास्फेमी। कराची के खाने की बुराइयां कर रहे नीचे लोगों ने कहना है कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ पता खाने ਦਾ सर गोता खो रहे हो मिर्च खा खा ये भी के कहेंगे ना आपको, देख उनकी लीजिएगा। स्पीड तेज हुई है बोलने की लेकिन भी। आप देखें कि जो वरना और कोई मसला जावेद निहारी है वो लाहौर है, टेस्ट लाहौर में ही है। इट्स यूजलेस। द निहारी और द प्लेस हर चीज वो रेड लेकिन एप्पल है। निहारी वही वाली बात आती है कि कराची में भी निहारी जो है वो, क्योंकि निहारी कराची में ऐसे जैसे लाहौर में नान चने हैं, तो निहारी जो है कराची की भी जो है ना वो अगर आपको अच्छी वाली खानी है तो वो भी साबिर की निहारी है। लाहौर के नाचनों के ऊपर तो नाज़रीन को पता होना चाहिए ना कि एक पूरा पीडीएफ डॉक्यूमेंट बना हुआ है 100 कुछ लोकेशंस का और उनकी वो तो- डिस्क्रिप्शन के साथ, वो बकायदा एक ऑथेंटिक किताब है। सर उस पे अगर आप बात वो शुरू WhatsApp करेंगे पे तो फिर मशहूर बात बहुत लंबी चली वो जाएगी। हालांकि इतनी कोई मुझे इतनी बट लेकिन बेस है ना यार, लोगों ने मेहनत करके 150-200 लोग इकट्ठे नहीं, किए, क्या मेहनत है documentation- सर? हाँ डॉक्यूमेंटेशन उसको है। वो सलीम भट्ट को वो Archives। लेजेंड बनाया हुआ है सर, नारकली वाले उसने को, देखिए- वो टगे का बंदा सर, नहीं उसने है, सारी बातें टगे के लिखी चने हैं। नहीं, गुलाम पानी वाले नहीं वो सलीम भट्ट वो पानी वाले चने मैं जाके खा लिए। मैं सोच रहा हूँ मैं कहा यार ये कौन लोग हैं जिसको भाई हाइप जैसे गुलाम करते हैं। रसूल बाय द है, टाइम हम ये शो खत्म करेंगे हमें कभी जिंदगी में वो किसी गुलाम खाने वाले रसूल से है, स्पॉन्सरशिप गुलाम नान नहीं देता, इतना overrated। वो खमीरी रोटी देता है। मैंने उससे ज्यादा ओवररेटेड चने नहीं खाए। और वो दूसरा आज तक। सलीम है उसकी ना फ्रूट मंडी वाला, मैं वहाँ चला गया। वो अच्छा वो उसे लाल मिर्च डाल के ना एक पंच डाल दिया हुआ है, तो आप वो खाते हो ना आपको एक पंच लगता है लाल मिर्च का, वो बड़े मजेदार यार क्या है यार ये चने। हाँ अलबत्ता आप ये है कि एक चने जिसकी मैं कह सकता हूँ वो शाम नगर वाले जो है ना, क्या नाम है उनका, वो जो अमीन खोए वाले चने वो है। और एक माल रोड पे होता था, अब वो भट्ट साहब की डेथ हो गई हुई है, उनका बेटा है अवैस नाम है उसका, वो अभी भी लगाता है, लेकिन वो गल नहीं रही। भट्ट के चने लिंक रोड पर, लिंक रोड से मशहूर था गोगे ने फिर पूरे लाहौर में जो है वो अपनी चौधराहट आज जो है वो कायम है उसकी। लेकिन जो भट्ट के चने होते थे ना
नहीं पुल दे सर चने बस जीला बट था अपना शाद बाग में ना आमिर रोड पे। लेकिन ट्रेजेडी ये हुई कि वो दो भाई थे, वकास हैं बल्कि वकास और वकार। तो वकार छोटा है, वकास बड़ा है। तो वकार जो है वो कुकिंग करता था, रात 1 बजे शुरू हो जाता था, और वकास जो है फिर गले पे आ जाता था और वो बेचता था। दोनों में लड़ाई हो गई, दोनों ने अलग अलग कर लिए और सर दोनों के चने फारिग हो गए। तो मैं आउट ऑफ लॉयल्टी अल्लाह मैंने बरकत जो है ना वापस खींच ली। वकास से खाता था। तो मैंने सोचा कि यार ये मैं इससे क्यों खा रहा हूँ, बनाता तो वो था, मैं वकार से खाता हूँ, मैं क्यों लॉयल्टी शो कर रहा हूँ। सर मैंने उसके खाया, उसके उससे भी बुरे निकले। आप ये सोचें कि वो दोनों इकट्ठे थे तो कमाल थे, नहीं है तो अब वो हाफिज है, वो मिसी शाह वाला, वो उसके अब रश पड़ा होता है, उसने नई ड्रामेबाजी शुरू कर ली है, वो इतना की पतीला लेकर आता है, वो 7 बजे बेच के घर चला जाता है। तो ये बरल नाउ दैट यू गाइस नो तूबा के चने सबसे ज्यादा मेरा ख्याल है, वो मैंने कहा था कि गुलाम रसूल के ज्यादा ओवररेटेड है, मगर तूबा के चने भी अच्छे खासे ओवररेटेड है। ओ यार वो भी लक्ष्मी बहुत चौक है। वाले। वो अली जो कह रहे हैं ना कि अली तुमने किसका नाम लिया था अभी? गुलाम रसूल नहीं तुमने कहा जो अच्छे थे। अमीन खोए वाले। अमीन अच्छा, वो देखो ना एक मुनासिब चने हैं, अच्छे हैं, आप खा सकते हो, यू नो। और वो अननेसेसरीली एक्सपेंसिव भी नहीं है, एक्सपेंसिव भी नहीं है, और ये उसको हाइप अप भी नहीं किया गया। ये जो वो आपको नारकली वाले की सलीम बर्ड की इतनी हाइप और वो मतलब पानी वाले चने हैं सर, इतने फजूल। ये बैंकर्स जो है ना, इन्होंने मशहूर किया हुआ है गुलाम रसूल। ये जब से इस गेम में आया ना मम्मी डैडी ये बच्चे, वसीम अकरम वाला बैंकर कह रहे हैं। अच्छा नाज़रीन, बात ये है कि हमारे पास जब प्रोग्राम मैंने आपको कहा था इस तरफ ना आए। मैं कह लगा हमारे पास जो तीसरा टॉपिक नहीं था तो हमने कवर कर दिया तीसरा टॉपिक चने की और निहारी की डिस्कशन लाहौर के बारे में करके। आप भी हमें बताइएगा जी नीचे कमेंट्स में कि आपको कौन से चने पसंद आए। इन दोनों भाइयों ने जो चने बताए हैं क्या वो अच्छे हैं या नहीं है। मेरे अबू कह रहे थे, कहा नहीं ना, मेरे वालिद साहब कह रहे थे, जो वो हमारा उन्होंने प्रोग्राम देखा है उसके अंदर उन्होंने कहा कि वो यार हसन से क्या पाए भिजवा तो दे जरा। तो मैंने कहा उन्हें खा ले, उन्हें वो ईद के दूसरे दिन की बात है। तो मैं आपको भिजवा देता हूँ, घर जाके चेक करता हूँ। चेक कर लो जरा, एक बारी चेक कर लो। वैसे वाले साहब कराची चले गए, वेरी नाइस, वेरी नाइस। मैं उत्थे की टीसीएस करांगा, मुझे भेज दें, क्या हो गया। अच्छा चल यहाँ पे जोड़ लें उसको। सर मेरा एक सेट हो दोस्त गया, था, ठीक है। उसकी वालदा ने एक दफ़ा हमारे लिए पाए बनाए थे और उसमें मगज़ भी डाला था, और मुझे याद आ गया। मैं सोच रहा हूँ उस दोस्त से दोबारा फोन करो उसको, यार ब्रो कैसा है यार, जानी मिलता ही नहीं है, आंटी को पायशाही कोई काम हो तो बताइए। तो नाज़रीन हमारा भी यही हाल है। को आपने भी पायशाही की दावत शावत हमारी करनी हो तो मैं, राना साहब और अली वारसी तीनों हाजिर हैं, हम खाने पहुंच जाएंगे। हमें सिर्फ बता दें नीचे मैसेज में आके, और ये भी बताइएगा वैसे इन्होंने दोनों ने जितनी सेर हासिल गुफ्तगू की है कि उसमें अच्छी जगह कौन सी है, क्यों ना हमें बुलाएं। नहीं हमें वो क्यों बुलाएंगे हमें, क्योंकि यार लोग हो सकता है एक दफ़ा हम गए नहीं है, नया दौर वालों के कोई फ़ैन थे, उनके घर खाना खाने मॉल टाउन में पूरी टीम गई थी नया दौर की, खाना खिलाया था उन्होंने। इसी तरह देखें, लोगों को जरा बताएं कि ऐसा हो सकता है, इट्स अ पॉसिबिलिटी। खाना ना मांगे वैसे ही मिल लेंगे। नहीं, जब आप बुलाएंगे हम आपके पास आएंगे, तेल खर्चेंगे, आजकल 350 रुपए का 325 का तेल है, आप इधर आएंगे तो कोई रोटी तो खिलाएंगे। वो याद आ गया, वो उन्होंने बताया नहीं था, वो बताते नहीं थे कि वो उन्होंने कबाब और वो मलाई बोटी कहाँ से मंगवाई थी। वो उन्होंने कहा था कि आपने जब भी खाना हो आपने मुझे फ़ोन कर देना है, मैं मंगवा लूँगा। आप वो हम रजा भाई को फ़ोन करें, रजा भाई उनको फ़ोन करें, साथ उन्होंने मुर्गाबियाँ भी खिलाई थी आपको, ये भी बताएं। वो तुम्हारा शो भी नहीं देखते थे। नहीं मुर्गाबी थी भाई, क्या हो गया, मुर्गाबी का सालन था, क्या हो गया, मुर्गाबियाँ थी। मछली तो बेक्ड थी ना, मुर्गाबी का सालन था। ऑन दैट नोट नाज़रीन, बिफोर आपके मुंह में पानी आए मेन्यू बड़ा अच्छा और आप था। कहें कि हाँ ये कहाँ मेन्यू खा रहे हैं, अगर आप इस तरह के मेन्यू पे हमें बुलाना चाहते हैं, हम हाजिर हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हम पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट वीक तक के लिए मुझे हसन इफ्तिखार को, अली वारसी को और वकास अभी राना साहब को पाकिस्तान से बाहर बुलाएं, जैसे सोहेल वड़ाई साहब को बुलाया जाता है या जावेद चौधरी साहब को बुलाया जाता है। जरूर बुलाएं, अगर स्पेन वाले जावेद चौधरी, उस तरह का कोई इंतजाम हो जाए। बुला लो जी, तुसी हमें अज़रबैजान बुला लो, कितने भी बुला लो बस, ठीक है। अंटिल दैट टाइम कि आप हमें बुलाएं, नहीं तो नेक्स्ट वीक तक के लिए हसन इफ्तिखार को, अली वारसी को और वकास अभी राना साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।